दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के दृष्टिकोण से मैंने ये बनाया है ताकि वो जो लोग कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, विशेष करके ग्रामीण बैंक वालों को, जो कंप्यूटर इंक्रीमेंट है जिसका कि बड़े संघर्ष के बाद, मुझे लगता है 20 साल से ज़्यादा संघर्ष करने के बाद जो कंप्यूटर इंक्रीमेंट अब ग्रामीण बैंक को मिल पाया है। कुछ ग्रामीण बैंकों में तो अब आदेश हो रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पास होने के बाद। तो उसमें कुछ लोग ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा कि भाई जिन लोगों को पहले एफपीपी मिलता था उनको ये नहीं मिलेगा। अच्छा भाई साहब, क्यों नहीं मिलेगा? मैं उन लोगों से बड़ी विनम्रतापूर्वक जानना चाहता हूँ कि भाई साहब ज़रा कृपा करके बता दीजिए, जो लोग इस्टेब्लिशमेंट में कभी काम किए हों या इस्टेब्लिशमेंट का नॉलेज रखते हों, केवल वही जवाब दें, बेहतर रहेगा कि एफपीपी आपको मिला क्यों था। ये कहाँ लिखा है, कहाँ मेंशन है कि जो कंप्यूटर इंक्रीमेंट उस समय नहीं मिला उसके एवज में आपने दे दिया था? ये भाई साहब बिल्कुल नहीं है। तो कन्फ्यूज़न न क्रिएट करें कि एफपीपी जिनको मिला उनको ये नहीं मिलेगा। मैं बहुत स्पष्ट बात कर दूँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है, कोई जगह कहीं मेंशन नहीं है। कोई हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि फला जगह इस वजह से ये कंप्यूटर इंक्रीमेंट की जगह पे ये दिया गया था। बड़ी मुश्किल से तो कंप्यूटर इंक्रीमेंट के अब जो है आदेश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास कर पा रहे हैं। खैर चलिए, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक ने किया, काफ़ी देर से किया, लेकिन बिल्कुल बढ़िया सही किया है। जी हाँ, तो खैर तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। इसके पहले तमाम कन्फ्यूज़न क्रिएट किए कि ये शर्तें हों कि सन 93 में नौकरी में हो, फिर 18 में भी हो, अप्रैल 18 के बाद भी हो, अब ये भी हो। अरे ये तो अच्छी बात है, ये नहीं कह दिया कि रंग गोरा हो तब देंगे, नहीं तो बहुत लोगों को नहीं मिलता। खैर ये तो मजाक की बात हो गई, क्योंकि सीधी सी बात है, ऐसा कोई क्लास नहीं है कि जिनको एफपीपी मिलता था या जिनको हाउस अलाउंस मिलता था, हाउस रेंट मिलता था या फलाना मिलता था। ऐसा कुछ भी नहीं है, या टीएबीएल ज़्यादा मिलता था, ऐसी कोई बात नहीं है। अनावश्यक इस पर कन्फ्यूज़न प्लीज़ ना क्रिएट करें। अच्छा, होता क्या है? होता ये है कि जो पुराने लोग होते हैं नौकरी में, जो लगभग रिटायर हो गए, जो कुछ लोगों को अपनी आदत होती है विद्वता प्रदर्शित करने की, उनका यही उनकी क्वालिफ़िकेशन हमेशा रही है आरओ में या हेड ऑफिस में रहने की। वो ब्रांचेज में नहीं रहना चाहते थे, उनकी यही क्वालिफ़िकेशन कि कुछ नई बात ढूंढ के लाओ है, मुंशीगिरी वाली बात, बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हो, जिससे वो काफ़ी विद्वान लगें कि अपने सब्जेक्ट के बड़े विद्वान हैं, इनके बिना एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन नहीं चलेगा। और मैनेजमेंट को क्या है भाई, देखिए, अगर आप कुछ खुच्चड़ लगा दीजिए कि एफपीपी वालों को तो नहीं मिलना चाहिए, बात पहुंचा दीजिए वहाँ तक, उनको नहीं देना है, कुछ क्लास लगा के नहीं देंगे, फिर आप लड़ेंगे साल डेढ़ साल या 6 महीने जो भी है मुकदमा लड़ेंगे, फिर आपको दे देंगे। लेकिन जो चीज़ आपको पहले मिल जानी चाहिए थी 20 साल पहले, वो अब मिली है, क्या अब वो ब्याज सहित मिल रही है? नहीं मिल रही ना। और जो आज अगर आपको नहीं मिलेगी आपकी गलती की वजह से या आपकी ज़्यादा काबिलियत की वजह से, विद्वता दिखाने के चक्कर में, तो भाई साहब आगे जब मिलेगी तो ही है आपको, क्योंकि वो आपका अधिकार है, बिल्कुल नियमानुसार आपको मिलने जा रहा है। तो भाई साहब उस पर ब्याज तो नहीं मिलेगा। तो आप ऐसी कोई गलती ना करें, ये हमारा आपसे अनुरोध है। आप देख ही रहे होंगे क्या लेट हो रहा है, कितना लेट हो रहा है, हर चीज़ में कितना लेट हो रहा है। अभी भाई साहब दिल्ली हाई कोर्ट में 6 तारीख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन का मुकदमा लगा था। क्या हुआ भाई साहब? उन्होंने बता दिया साहब, इधर से जो सरकारी वकील और स्टेट बैंक की लंबी फौज गई थी कल साहब, वो जो है इस मैटर को स्टडी कर रही थी हमारी एक कमेटी, उसने अपनी रिपोर्ट तो हायर अथॉरिटी को दे दिया, लेकिन कुछ अप्रूवल नहीं मिला कि उसमें क्या है सर वो, इसलिए प्लीज़ डेट दे दी, उन्होंने डेट दे दी, वो तारीख बढ़ गई 10 तारीख को यही दिल्ली हाई कोर्ट में MC सिंगला साहब का केस था, वो भी पेंशन अपडेशन के संदर्भ में था। क्या हुआ उसमें भाई साहब? कब लगा था? फिर भाई साहब तारीख हो गई उसी 10 तारीख को, यानी यही जो 10 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण बैंक का पेंशन अपडेशन नहीं, पेंशन सही मिले यानी सही तारीख से मिले, इसका मुकदमा लगा था भाई साहब। क्या हुआ? जो लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, बैंक के वकील तो थे ही भाई साहब, जो लोग यहाँ से अपने वादी की तरफ से मौजूद थे, कुछ लोग थे भाई साहब, मैं आपको बता सकता हूँ, आप उन लोगों से पूछ लीजिए। जब उधर से गवर्नमेंट काउंसिल ने यानी मैनेजमेंट साइड से जब उन लोगों ने कहा कि नहीं साहब हमको टाइम दे दीजिए, इधर वाला कोई नहीं बोला, जरा भी भाई साहब नहीं बोला। इसमें हम कोर्ट का दोष नहीं दे सकते, जैसे तमाम लोगों ने व्हाट्सएप पे डाला, इधर डाला, उधर डाला, फेसबुक पर डाला कि साहब वो जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड। अरे भैया,
डिलेड और डिनाइड की बात कि आप जब मांगोगे तब तो आपको मिलेगा। आपके वकील ने, यानी कि वादी के वकील ने, हमारे वकील ने, हमारा मतलब है ग्रामीण बैंक के जब वकील ने वकीलों की फौज ने जब कुछ आपत्ति ही नहीं की, तो जज साहब को कौन सी आपत्ति है भाई? आप टाइम मांग रहे हो, आपको कोई आपत्ति नहीं, जज साहब ने अपना समय दे दिया, आपकी तारीख बढ़ गई है। यानी आपके वकील को कोई भाई साहब आपत्ति नहीं। कैसे तारीख कितनी मेहनत से लगती है, हर डेट पर आपको फीस देनी पड़ती है, फीस आप कहाँ से लाते हो सोचिएगा। और ये जो वकील साहिबान लोग हैं, आप जुडिशरी पर नहीं कह सकते भाई साहब। आपने जो ऑब्जेक्शन रेज किया होता और तब भाई साहब हुआ, तब भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, एक भी ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया गया। तीनों, ये जो 6 तारीख में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन का मामला है, उस वाले में मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट में, एमसी सिंगला मामले में, वो जो हाई कोर्ट दिल्ली में ही था, उधर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया इधर के वकीलों की तरफ, सिंगला साहब के वकीलों की तरफ से। और ये जो भाई साहब ग्रामीण बैंक के वकील हैं, ढेर सारे वकील थे, उसमें कोई कम नहीं था मामला, इन लोगों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। और साहब बहाना तो आपके पास 100 ठो हैं, जब कभी ऐसा नहीं देना तो पड़ेगा। आप जान लीजिए, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, बताया ना कि प्रभु क्या देर है। न्यायालय में भी देर हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं होगा तो बिल्कुल सही होगा। अब दूसरा देखिए, जैसे नहीं कहते दूसरे इतने राम कहाँ से लाऊं, तो अब जस्टिस जोसेफ कुरियन को आप कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? अब तो जो है उसी से आपको काम चलना है, उसी से काम चलाना है। तो आप उनको, जुडिशरी को न कोसें, उस पर पूरा विश्वास रखें। न्याय व्यवस्था पर हम सबको पूर्ण विश्वास है, और कृपा करके आप भी सब विश्वास करें। लेकिन अपने वकीलों पर जरूर ध्यान रखें कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्या कारण है, और इतने दिनों से ये क्या करते रहे। और आपने देखा होगा कई बार, जो लोग इस विधा में कुछ हैं, आप जैसे भोपाल से हमारे बैंक के पुराने सीनियर मैनेजर रहे हैं, वकील हैं, उनके घर में भी कई लोग जज रहे हैं, श्री तुलसी सोनार जी, उनका भी कहना है भाई, सीधी सी बात है, आप उनका भी, उन्होंने भी कहा, और बाकी अन्य लोग भी कह रहे हैं, जो लोग इस जुडिशरी व्यवस्था में यानी वकालत में चले गए पहले से या आज हैं, वो ठीक से जानते हैं तमाम तरीके हैं उसको जल्दी कराने के। ठीक है, आपका इतने नंबर पे था, आपका फलाने नंबर पे था, आप सुबह जल्दी जब वकील लोग आते हैं तो भाई साहब कोर्ट में जाकर के अपने मामले को मेंशन करते हैं, जज साहब लोग जल्दी जल्दी उसको नोट कर लेते हैं और उसको जरूर सुनते हैं। इन्होंने क्या मेंशन किया था? नहीं किया था। आपसे निवेदन है कि आप जरा भी भाई साहब इस पर विश्वास ना करें कि जुडिशरी में कहीं गड़बड़ी है। जुडिशरी में कोई गड़बड़ी नहीं, वहीं से आपको न्याय हमेशा मिला है। ग्रामीण बैंक को हमेशा न्याय वहीं से मिला है और न्याय वहीं से मिलेगा और न्याय मिल के रहेगा। हाँ, आप अपने वकीलों पर एक नज़र जरूर रखें। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।